बनाते हैं और खुद ये फजीयत करके दूसरों की अपने आप को श्रेष्ठ उपदेशक सिद्ध करते हैं। अब ये चीज अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो आप कभी भी सही गलत को समझ ही नहीं सकोगे। आप देखो कौन ऐसे पट्टी लगा करके और ऐसे जो है कि भाई शास्त्रों में लिखा है इसलिए ढोना पड़ रहा है। अरे भाई अगर मान लो कभी उसने लगा भी ली तो क्या पट्टी एक कोई स्थायी समाधान है? कभी कभार अगर कभी कुछ चोट लग भी गई और पट्टी अगर लगा भी ली तो क्या उससे उसका कोई धर्म भ्रष्ट हो गया, या लगाने से हो गया या नहीं लगाने से हो गया, इससे क्या लेना देना? भाई वो तब भी पैदल चलने का उसका व्रत है तो पैदल ही चलेगा, कपड़े नहीं पहनने का व्रत है तो कपड़े नहीं पहनेगा। वह अगर कभी कभार कोई आपत्ति आने पर अगर किसी भी तरह से अपने लिए कोई भी प्रोटेक्शन ले लेता है तो वह उसके व्रतों का खंडन तो नहीं हो जाता। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें उसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती और अगर वह प्रोटेक्शन वह कभी ले भी लें तो आपके लिए तो पट्टी क्या है, अगर मान लो बैंडेड भी लगा दी किसी ने, कोई लेप भी लगा दिया किसी ने, तो भी आप कहोगे। जब जिसको कहना ही है तो आप कोई दवाई भी लगा देगा तो भी आप कहोगे कि भाई ये दवाई क्यों लगा दी? तुम्हें शरीर से मोह होगा इसलिए सहन नहीं हुआ तो दवाई लगा ली। अब शरीर से मोह है तो फिर ये साधना कर ही क्यों रहे थे? कहने का तो कोई अंत ही नहीं है ना। शरीर से मोह है तभी तो ये आपने ये साधन अपना लिए, ये दवाई लगा ली, ये पट्टी लगा ली। कल को कह बैठेगा शरीर से मोह नहीं है तो भोजन ही करने क्यों जाते हो? नहीं समझ में आया? आप किसका मुंह रोकोगे बताओ? शरीर से मोह नहीं है तो फिर भोजन ही करने क्यों जाते हो? और यूं भी कहते हो हमारा शरीर से मोह नहीं है। तो ये सब लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इन्हें कुछ करना धरना है नहीं है, कमाना खाना है नहीं है, बस दूसरे घर में चले जाते हैं, खा पी आते हैं और कहते हैं हमें शरीर से मोह नहीं है। जब कोई उपदेशक ऐसा कह देगा तो आपको क्या लगेगा बताओ? सही बोल रहा है, सही कह रहा है, लगेगा तो सही कह रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। अब तुम्हें अगर ज्यादा श्रद्धा है तो नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा, लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं है उन्हें तो सही लगेगा ही ना। सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? अब मतलब क्या है कि मर जाओ, बिना भोजन किए मर जाओ, कैसे भी हो। तुम्हें शरीर से मोह नहीं है, घर त्याग दिया था, मोह त्याग दिया था, तो अब क्या करो? बिना भोजन के रहो, जब तक रह सको रहो। तुम्हारी ताकत है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल, जितने तुम जी सको जी लो। क्या करना है तुम्हें? मोह तो है ही नहीं शरीर से। उपदेशकों को उपदेश देने में कोई खर्चा नहीं लगता है। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि हमारे उपदेशों को बस प्रशंसा करने वाले हमारे सामने प्रशंसा कर रहे हैं और हम बोलते जाएं, वे ताली बजाते जाएं, बस हमारे लिए यही बढ़िया है। और ऐसे उपदेशकों के सामने भी ढेर श्रोता मिल जाते हैं। समझ आ रहा है? हर चीज की